लड़की पहले ही दिन क्लास में आई तो उसे टीचर ने इतना डरा दिया कि उसने पैंट गीली कर दी। क्योंकि क्लास में लेटा इंसान कोई साधारण नहीं था। वह लड़की का पिता न्यूमो वांगजम्बी था। पैंट में पेशाब फैल जाने के बावजूद लड़की हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। असल में जब तक वह हिलेगी नहीं, न्यूमो वांगजम्बी उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन न्यूमो वांगजम्बी को मानो खाने की गंध महसूस हुई। उसके मुंह से अनजाने में लार बहने लगी। घबराई हुई लड़की खड़ी हो गई और पापा कहने लगी। बगल में खड़े दो लोग तुरंत डर के मारे असहाय हो गए। बस आंखों के सामने देख सकते थे कि लड़की को जम्बी ने बेरहमी से मार डाला। असल में इस गांव में एक भयानक वायरस फैल गया था। कहा जाता है जो भी इस गांव में आता है, गांव वाले उसे खाकर पूरी तरह साफ कर देते हैं। और यहाँ का सबसे खतरनाक जीव है न्यूमो वांगजम्बी का सरदार। हालांकि गांव के लोग अब बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रखते, लेकिन वे बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कहते हैं बस अगर आप सुरक्षित रहो तो वे आपको एक बाल तक नहीं छुएंगे। लेकिन इस डरावने गांव में बदकिस्मत दाजुआंग गलती से घुस आया। उसे सबसे ज्यादा हैरानी हुई कि पूरे गांव में कोई इंसान दिखता ही नहीं। अच्छा हुआ कि उसे एक घर दिखा जहां रोशनी जल रही थी। घर के अंदर की छोटी लड़की बहुत ध्यान से उसकी ओर देख रही थी। दाजुआंग को आश्चर्य हुआ कि गांव में कोई बड़ा क्यों नहीं है। तभी छोटे लड़के ने उसे बताया कि सारे गांव वाले डरावने जम्बी बन चुके हैं और उसे सख्त चेतावनी दी कि कभी भी बाहर मत जाना। फिर लड़के ने आधे महीने पुराना दूध निकाला, लेकिन दाजुआंग ने बस एक बार सूंघा और बर्दाश्त नहीं कर सका। भूख से सो नहीं पा रहा दाजुआंग कुछ खाने के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे कड़ी तरह रोक लिया। दाजुआंग जिद करता रहा कि वह जाएगा। तभी बाहर से डरावनी चीख सुनाई दी। छोटी लड़की डर के मारे जमीन पर बैठ गई। मजबूर होकर दाजुआंग वहीं रुक गया। अगली सुबह दाजुआंग तुरंत बाहर निकल पड़ा, लेकिन बाहर जाकर उसने देखा कि दूर एक औरत कुछ खाते हुए दिख रही थी। फिर अचानक भयानक आवाज गूंज उठी। खतरे की घड़ी में छोटे लड़के ने दूर एक कटी हुई बांह फेंक दी। डर से दाजुआंग भाग खड़ा हुआ। वह भागकर एक टूटी फूटी क्लासरूम में पहुंचा। अंदर एक टीचर कॉपियां चेक करता हुआ दिखा। दाजुआंग ने मदद मांगनी चाहिए, लेकिन टीचर को उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। असल में वह टीचर भी जम्बी बन चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी पहले की यादें थीं। इस साइड देख के वह क्लासरूम में आ जाता था। वह डगमगाते कदमों से स्कूल के स्टेज पर पहुंचा और अचानक उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे कि उल्टी करने वाला।